उधर का जो तात्पर्य है वहां से चालू करके आगे हम सब बढ़ेंगे। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। और हम सब कल का हमने देखा कि कैसे नारद मुनि की जो माताश्री थी, उनकी जो माताश्री थी, उन्होंने बहुत संघर्ष भी किया जीवन में। और उनका एक ही स्नेह था अपने बेटे के प्रति, और कोई आश्रय था नहीं। उनका जो बेटा था नारद मुनि, जो पिछले जन्म में थे, उन्होंने कहा कि मैं अपनी माँ को छोड़ के कैसे चले जाता। मुझे अंदर से तो बड़ी इच्छा हो रही थी, पर नारद मुनि जो है वैष्णव होते हैं, बड़े हृदय से सॉफ्ट होते हैं। उन्होंने सोचा, तो वहां थे, और फिर धीरे धीरे भगवान की इच्छा थी तो कालवश जो है एक सर्प ने डंस कर लिया माताश्री को। जब वो दूध गाय का निकालने के लिए जा रही थी तो वहां पे जो है सर्प ने दंश किया। तत्पश्चात इसका तात्पर्य देते हुए नारद मुनि स्वयं कहते हैं कि मेरी एक ही आसक्ति थी संसार में, वो भी भगवान ने छीन ली। अब उसके बाद एक्चुअली ये अच्छा चीज है। जैसे लीच होता है ना, लीच वो हमारे अंदर हमको काटता है तो अंदर से जो खून में कचरा होता है वो निकाल लेता है। इसलिए कई बार डॉक्टर्स जो होते हैं वो इस लीच को निकालने के, ये कचरा निकालने के लिए लीच यूज करते हैं। ठीक है। तो वैसे ही भगवान क्या करते हैं कि हमारे छोटे मोटे आसक्ति होते हैं, इस आसक्ति के चक्कर में कहीं हम भगवान को भूल सकते हैं, क्योंकि माया बड़ी प्रबल है। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान उस आसक्ति के वस्तु को हमसे दूर ले लेते हैं। देखो, कोई मरता नहीं इस संसार में, कोई मरता नहीं है, परंतु जो उपयुक्त है वो भगवान कर देते हैं। हमारे सारे आसक्ति के विषयों को हमारे सामने से उठा के दूसरी जगह कर देते हैं। ठीक है। तो अभी उस तात्पर्य में प्रभुपाद जी का ये 10वां श्लोक का तात्पर्य है, जो मैं आकल थोड़ा आधा पढ़ा था, थोड़ा सा और बचा है। What is considered to be an odd or a difficult moment in mundane sense is accepted as special mercy of the Lord. जो एक साधारण, अगर आप साधारण जीवन में लेंगे तो ये बड़ा दुखद बात होता है। इसलिए कई बार आप देखते हैं कि अब ये देखते हैं कि कई बार लोग बाहर वाले जो होते हैं, जो हमारे भक्ति को नहीं समझ पाते, जब हम चैंटिंग करते हैं या भगवान का नाम जप करते हैं या हम कोई भगवत क्रिया करते हैं, तो कई बार उधर के आने वाले लोग भी हमारा मजाक उड़ाते हैं, जो उस कार्य में आ भी रहे हैं पर सीरियस नहीं है। अरे इधर क्यों आए, एंजॉय करो। मैं जब नया नया ड्यूटी बना तो एक बेस में गया, तो मुझे फीलिंग था कि इस बेस में सभी प्योर डिवोटी हैं और सभी मेरे कॉलेज के सीनियर थे। उसमें एक सीनियर ने बोला, इधर अरे पागल है तू, फंस गया इधर, इधर मत आ, अपना पढ़ाई लिखाई कर, दुनियादारी कर। मैं बोला भैया आप क्यों आए। हाँ? तो कई बार इधर आने वाले लोग भी या बाहर के लोग भी कई बार हमारा मजाक उड़ाते हैं। और जब हमारे साथ कोई बुरा हो जाए ना, यानी कुछ भी छोटा मोटा ऐसा हमारे साथ हो जाए, हादसा हो जाए या कुछ आपको एक्सीडेंट हो गया या घर में कुछ अनहोनी हो गया, ऐसा कुछ भी हो जाता है, और बेटा बेटा हो जाए, तो कोई भी हादसा हो जाता है तो हम हमारा गुरुकुल का स्टूडेंट है, वो सुनना चाहते हैं बेटा। तो कोई भी हादसा हो जाता है तो हम किसको ब्लेम करते हैं, हम भले ही भगवान को ब्लेम ना करें, अपने बेटे देखना तुमको।
ये रहा हमारा स्टूडेंट, ये देख रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। तुम्हारे पापा भी इसमें रहते हैं, आज दिख नहीं रहे, कहाँ है वो, क्या नाम उनका? विनीत कुमार। हाँ विनीत कुमार प्रभु आप है, देखिए आपको सुपुत्र यहाँ है, बहुत आतुरता से वो भी सुन रहा है। ठीक है यही बैठ जाओ, ठीक है पापा आएंगे तो बता दूंगा। हाँ तो प्रभु जी मैं हूँ, प्रभु जी मैं लाइन पे हूँ। आ जाओ पापा का दर्शन कर लो। हरि बोल। आए देखो इधर इधर ऐसे पूरा राजेश कैमरा। हरे हरि कृष्णा। बोल। हरे कृष्ण, सबके लिए हरे कृष्ण कर दो। हरे कृष्णा। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। वो बाहर से बेचारा खड़ा होकर देख रहा था। पापा को तो इनके पापा को भी हम लोग को दिखला दिए, दर्शन करा दिए प्रभु जी। सॉरी। ठीक है हरे कृष्ण। तो जैसे कोई हादसा होता है, कोई दुखद घटना होती है, या कोई चीज हमारे जीवन में हो जाता है, तो सबसे पहला जो दोष है वो हमारे आसपास वाले भगवान को देते हैं। देखो जब से तुम हरे कृष्णा करने लगे हो तब से ये हो रहा है, तब से तुम्हारा जीवन बर्बाद हो गया है। तो वो कैसे तैसे चाहते कि तुम इस हमारे जैसे बन जाओ, और वो ब्लेम करते हैं। लेकिन वो भक्त खुद जानता है कि भगवान ने मेरे साथ जो भी किया बड़ा प्लान है, भगवान जरूर कुछ अच्छा कर रहे हैं मेरे लिए। तो ये फेथ जो है ना, ये उस भक्त को ही होता है। इसलिए कितना भी लोग हंसी मजाक कर ले, वो भक्त आगे ही बढ़ते रहता है, वो भक्ति नहीं छोड़ता। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि कहीं कोई प्रभु जी हैं, उनके घर पे कुछ हो जाता है, गरीबी आ जाती है, कभी लोन चुकता नहीं कर पाते, बस कंगाली आ जाती है, लेकिन भगवान को नहीं छोड़ते। कई बार कई माताएं हैं, उनके घर में कुछ जीवन में प्रॉब्लम हो जाता है, फिर भी भक्ति नहीं छोड़ते। तो भगवान ये परीक्षा लेते रहते हैं, क्योंकि देखिए परिस्थिति तो 2 महीने भगवान बदल देंगे, लेकिन वो जो मौका जो आपने भगवान को दिया है आपके जीवन में इंटरफेयर करने का, वो बहुत बड़ा चीज है। ये आपके परमिशन से भगवान इंटरफेयर करेंगे, आपका परमिशन है तब वो इंटरफेयर करेंगे। और आप परमिशन कैसे देंगे? जब आप भक्ति करेंगे, उनको प्रार्थना करेंगे ना, तब वो इंटरफेयर करेंगे। लेकिन कई बार हम बद्ध जीव क्या सोचते हैं कि नहीं नहीं, जब मैं कष्ट में रहूं ना तब भगवान मुझे इंटरफेयर करके मदद करे। नहीं, भगवान इंटरफेयर करते हैं, उनको मालूम है कि एक्चुअल कष्ट क्या आने वाला है आपके किस काम से, आप कौन से कार्य से और बंध जाइएगा, अनेक जन्म लीजिएगा, वो जानते हैं। तो वहां वो आपको निकाल लेते हैं, वहां उस परिस्थिति से आपको निकाल देते हैं या उस परिस्थिति को बदल देते हैं। तो ये कहा गया कि इट इज कंसिडर्ड एज अ स्पेशल मर्सी ऑफ द लॉर्ड, ये बहुत स्पेशल कृपा है कि आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए। अभी हमारे एक भक्त हैं, वो बोल रहे थे कि वो जो वॉल्वो गाड़ी है उसके आगे बैठे थे, सबसे आगे वाली सीट में, और समहाउ और इधर वो वॉल्वो डैश कर गया कहीं पे। बोले सब यहाँ वहाँ हो गए, और बोले एक्चुअली सबसे ज्यादा हमको होना चाहिए था, तो ज्यादा नहीं हुआ लेकिन हो गया। लेकिन हम लोग अलर्ट हो गए, हमको समझ में आ गया क्योंकि हम भगवान का नाम ले रहे हैं, तो भगवान ने बोला नाम लेने के लिए तुम्हें भी छोड़ दिया तो अन्य लोगों की तरह तुम्हें भी डैमेज कर देते। तो वो हाथ जो वो पूरा भक्ति में लग गए। तो हर एक के जीवन में ऐसा कुछ होता है जिससे वो भगवान याद दिलाते हैं कि वो मैं हूं, चलो तुम्हें और एक मौका दिया। या फिर कहीं आसक्ति है, तो यहाँ पे नारद मुनि की एक ही आसक्ति थी, उनकी माताश्री, वो भी भगवान ने साइड को कर दिया, उनको अलग डेस्टिनेशन दे दिया और इनको खाली कर दिया। भगवान किसी को मारते नहीं, क्योंकि संसार में कोई मरता नहीं, आत्मा अमर है, वो मरता नहीं। शरीर जो है वो नश्वर है, वो क्षण भर के लिए दिया है, फिर वो निकल जाएगा। जैसे आपके हाथ में पेन है, वो थोड़ी देर के लिए टीचर देता है पेपर लिखने के लिए, फिर निकल जाता है, फिर नया पेन मिलता है जब नया पेपर दोगे। तो वैसे ही भगवान हमारे आसपास जितने भी लोगों को भेजते हैं, जितने भी वस्तु भेजते हैं, जो भी परिस्थिति भेजते हैं, ये सब केवल और केवल हमारे उद्धार के लिए है। जो कर्म का फल भी है ना, जो हम बोलते हैं ये तो कर्मा है, ये कर्म का फल भी हमारे अच्छे बुरे किए का रिमाइंडर है। अच्छे को और करना है, बुरे को हटाना है, तो ये हमारा रिमाइंडर है। भगवान भगवान हमें सजा नहीं देते। शिक्षा का मतलब है, बोलते ना मराठी याला शिक्षा झाली, इसको शिक्षा हो गया, इसको दंड हो गया। शिक्षा का मतलब है एनलाइटन करना। तो भगवान हमें ऐसे परिस्थिति में डाल देते हैं जहां हम एनलाइटन हो जाते हैं, हमें याद आता है कि हमने भी जरूर ऐसे कुछ पाप किया होगा, तब आज हम इस परिस्थिति में हैं। तो हमें जो दुख हुआ है हो सकता है उसे भी हुआ हो। जब आपके साथ कभी कोई हादसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कहीं आपका हाथ कहीं फंस जाए, कुछ जोर से लगे, तब हमको पता चलता है कि जो मुर्गा मुर्गी काट के खाते थे
कोई लोग तो कैसे वो छटपटाता था, तब वो सोचता है अरे नहीं नहीं आज से हम नहीं करेंगे। बस आपने ये लेसन सीख लिया, आपका चैप्टर खत्म, उसके बाद उसके रिएक्शंस खत्म। तो भगवान ये कर्म को इसलिए बनाए हैं ताकि हमें शिक्षा दे, दंड दे, हमें समझाएं। उसी प्रकार भक्ति में आने के बाद भक्ति तो मिल जाती है, भगवान का भजन करने का मौका मिलता है, लेकिन जो आसक्तियां हैं इनमें नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये बंधन का कारण है। लेकिन हम आसक्ति में जाने का प्रयास करते रहते हैं तो भगवान थोड़ा सा हमारा जो आसक्ति का जो भोग विषय उसको हटा के यहाँ से यहाँ कर देते हैं। कई बार आप कुछ गलत भी करते हैं तो भगवान जो है ना वो सोचते हैं कि ठीक है सुधर जाएगा, देते हैं भगवान मौका देते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान इमीडिएटली आपको हटा देते हैं, लेकिन हमारे आसक्तियों को भगवान कृपा करते हैं, यानी वो प्रवेश करते हैं, तो फायदा है हमारा। मंडेन प्रॉस्पेरिटी इज अ काइंड ऑफ मटेरियल फीवर and by the grace of Lord the temperature of this material fever is gradually diminished and spiritual health is obtained step by step. Mundane people misunderstand it. वो कह रहे हैं कि दुनिया वाले लोग इस चीज को नहीं समझते, लेकिन भक्त के जीवन में भगवान ये जो भौतिक उपलब्धियां है ना ये एक तरह से जड़ता है तो उसका कुछ कर ही नहीं सकते, और ये हमें और अपेक्षाओं में डाल के, हमें और रजोगुण में डाल के कार्यान्वित कर देता है, और फिर अपेक्षा पूरा नहीं होने के कारण हम दुखी हो गए, कभी कभी दुखी हो जाते हैं, तो यही दुख सुख का खेल चलते रहता है। तो भगवान क्या करते हैं, वहां उठ के आपकी आसक्तियों से हटा के सीधा अपने चरणों में डाल देते हैं। तो आइए हम लोग 11वां श्लोक पढ़ते हैं। स्पितान जनपदां तत्र पुरग्राम व्रजाकरां खेट खरवट वाटिश्च वनान्यु उपवनानि च। After my departure, I passed through many flourishing metropolises, towns, villages, animal farms, mines, agricultural lands, valleys, flower gardens, nursery gardens and natural forests. तो यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, नारद मुनि अब भ्रमण कर रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया कि 4 प्रकार के सन्यासी होते हैं, हाँ, कुटीचक, बहुदक, परिव्राजकाचार्य और परमहंस। तो कुटीचक वो होता है जो जस्ट अभी छोड़ के निकला है, उसे मतलब कभी कभी वो पत्नी के हाथ से भी खाना खा लेता है या ऐसे वो हो गया कुटीचक। बहुदक यानी अब वो अपने आप पे स्वावलंबित हो चुका है, अपने आप पे खड़ा है, अब वो ज्यादा आश्रित नहीं है, अपने सिद्धांत को खुद समझ चुका है, अपने प्रैक्टिस को गुरु के चरणों में पहले ही समर्पित कर चुका है, तो उसे अब उसका दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद वो सोचता है कि लोगों का दया कैसे, लोगों के ऊपर कृपा ये कैसे मिले, तो परिव्राजकाचार्य बन जाता है। वो गांव गांव जाता है, घर घर जाता है, भिक्षा लेने के बहाने देखिए उसको भगवान में भरोसा है तो क्यों भिक्षा मांगता है, तो क्योंकि जो गृहस्थ है वो देते नहीं, वो लेते हैं, तो उनका भी दिल खुल जाएगा कि हाँ साधु को दिया, और साधु को देने से कृपा मिलती है, तो वो कृपा देने के लिए वो भिक्षा मांगता है कि तुम मुझे दो, तो वो भगवान तुम्हें कृपा करेंगे। तो इसलिए दरवाजे पे जाके हाथ फैला के बोलता है भगवती भिक्षाम देही, भिक्षाम में देही, तो आंख नीचे करके भिक्षा ले लेता है। अब भिक्षा लेता है तो वहाँ कोई ना कोई सवाल पूछेगा, स्वामी जी बताइए ऐसा कैसे हो गया। बस उसी का इंतजार उसे होता है, वो बैठ के समझाता है, माता हम शरीर नहीं हम आत्मा है, अनादिकाल से हम लोग जन्म ले रहे, वही स्टैंडर्ड फिलोसफी वो पेल देता है। वो माता श्री एकदम भक्त बन जाती है, फिर घर वालों को भक्त बना देती है। तो ये बहुत ही भिक्षाम देही, इतना करके एक परिव्राजकाचार्य जो है वो एक घर का उद्धार कर देता है। उसके बाद परमहंस जो होते हैं वो सारा उद्धार करने के बाद पूरी तरह भगवान के भजन में अंत में लग जाते हैं, उन्हें परमहंस कहते हैं, जो फिर किसी और चीज से मोह नहीं रखते, किसी और चीज से उनका अपेक्षा नहीं होती, केवल भगवान का नाम, भगवान का सेवा और वो। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जब वो परिव्राजकाचार्य बने थे या फिर निकले थे नॉर्थ के लिए, उत्तर की दिशा के लिए निकले, हमने कल के श्लोक में देखा, तो जब उत्तर की दिशा के लिए जा रहे थे तो उत्तर की दिशा में जो क्या कहते हैं उसको, सारे जंगल वंगल जो लगे थे, मुझे लगता है चंबल की घाटियां लगी होंगी और जो झारखंड के फॉरेस्ट लगे होंगे, हाँ, बीच में बिहारी लोग भी मिले होंगे, हाँ। उन लोग ने भी, तो ऐसे करते करते सारे जंगल नदियां पार करते करते वो बद्रिका आश्रम या ऊपर नॉर्थ की तरफ
हिमालयों की तरफ गए और उन्होंने सत्य को खोजा। उन साधु संतों का क्या कहते हैं उनसे ये लिया, एसोसिएशन लिया। देखिए वैसे तो कॉस्मोलॉजी पढ़ाऊंगा तो हो सकता था पढ़ते पढ़ते ये पॉइंट भूल जाऊं, पर अभी आपको बता देता हूं कि पूरे ब्रह्मांड में, मार्कंडेय पुराण में कहा गया है, पूरे असंख्य ब्रह्मांड में, असंख्य ब्रह्मांड है, अनंत है, लेकिन अनंत ब्रह्मांड में एक छोटा सा जो होल है एक ब्रह्मांड के अंदर, उसमें हम सब रहते हैं। उसके अंदर एक सातवां, ऊपर से सातवां जो लोक है उसे भूलोक कहते हैं। उस भूलोक में एक कण मात्र जम्बूद्वीप है। उस कण मात्र का 1/9 भाग भारतवर्ष है, और ये केवल भारतवर्ष ही है, इंडिया नहीं, भारतवर्ष बड़ा है। उस भारतवर्ष में ही आप भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि वही कर्म करने का मौका मिलता है, अन्य सब भोग स्थान है। तो बड़े बड़े देवी देवता सब प्रार्थना करते हैं कि प्रभु वहां दे दीजिए, ताकि हम साधु संतों के चरणों में बैठे, बस 2 वक्त का रोटी खाएं, पेट में जाए, साधु संतों का वाणी सुने और जीवन में अपने आप का उद्धार करें। क्योंकि जब वो स्वर्ग पहुंच जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वहां भी कुछ नहीं है। तो ये साधु संतों का संग लेने के लिए और उनसे उद्धार होने के लिए देवी देवता बड़े बड़े लोगों से लोग आते हैं करें। इनफैक्ट महर लोक, तपलोक, जनलोक और ब्रह्मलोक के व्यक्ति भी भगवान का डायरेक्ट सेवा करने को मिलता नहीं। लेकिन मनुष्य योनि एक ऐसा योनि है, स्पेशली ये भारतवर्ष में अगर मिल जाए तो ये एक ऐसा योनि है, ये ऐसा जन्म है जिसको हम सार्थक करें, हम चाहे वैसे भगवान की सेवा कर सकते हैं। और क्या चाहिए भगवान को? थोड़ा फूल तोड़ के दीजिए, भगवान को धूप दीप दिखाइए और भजन गाइए, जो शास्त्र है उन्हें पढ़िए, आप समझिए। गदाधर पंडित क्या करते थे? टोटा गोपीनाथ के सामने रोज बैठ के भागवत पढ़ते थे, रोते रहते थे भक्ति से, वो भागवत गीला हो जाता था। हाँ, तो हमें ये करने का मौका मिला है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम संसार में भाग भाग के पैसा बटोर रहे हैं, पैसा बटोर रहे, ये सोच के कि हाँ एक दिन अब हम सुखी हो जाएंगे, आ गया, बहुत पैसा आ गया। अब क्या? पैसा तो आ गया, लेकिन आपको डायबिटीज हो गया, अब क्या करना है? अब आपके रिश्तेदार आएंगे, सब पैसा लेके जाएंगे, आप वैसे न हरि मिले न धन मिला। तो हरि को पकड़ के रखिए, धन ये सब बाकी चीजें अपने आप आनी है, आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। तो यहाँ पे नारद मुनि बता रहे हैं कि कैसे जीवन जीना चाहिए। इनफैक्ट 50 के बाद तो मैं तो कह रहा हूँ लोगों ने घर छोड़ के चुपचाप, अभी कहीं नहीं जा सकते तो मेरे यहाँ आ जाइए। लेकिन सेवा करना चाहिए। 50 के बाद ना घर का आसक्ति नहीं रखना चाहिए। सारे घरों में लड़ाई झगड़ा, प्रॉपर्टी, वाद विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि जो बड़े हैं वो अपना आसक्ति नहीं छोड़ रहे हैं, वो उस प्रॉपर्टी से अपना मोह ही नहीं छोड़ पा रहे हैं। अब उसके बेटे को नहीं समझ रहा है, बहू को नहीं समझ रहा है कि अब करे तो करे क्या। हाँ, और क्योंकि वो भक्ति नहीं की है पहले, तो भोग वृत्ति है, हाँ ये ले आओ, वो ले आओ, वो हो गया, उधर से वो टाना मारे, फिर वो कोई टेढ़ा खेल खेलेगी, फिर वो लड़ाई झगड़ा ये वो। और हर जगह पहले इसलिए तो वानप्रस्थ हो जाने के बाद घर वाले बहुत अच्छे से विदाई करते थे बेटा बेटी की, नहीं मम्मी आना, आपको पापा आपको आना है, अब हम अपने तो आपको मिलने आएंगे। तो वो दूरी भी बन जाती थी, कर्तव्य भी पूरा हो गया, रिश्ता भी बना रहता था। कभी कभार को आ भी गया 10 दिन के लिए तो कोई बात नहीं, पिताश्री एकदम प्रॉपर सब हेल्प होता था। लेकिन अगर वहीं बैठे रहेंगे, नहीं ये रूम मेरा है, तुम वहां कोने में रहो, तो फिर खत्म, टाटा बाय बाय। ये होने लगेगा। तो आसक्ति का भी एक समय होता है, उसके बाद वो शोभा नहीं देती। छोटे बच्चों को ठीक है, बड़ा 50 का हो जाए तो 51 52 बोलते, वन की तरफ निकल जाओ। तो नारद मुनि बता रहे हैं कि कैसे जंगल, और सभी उन्होंने देखा, क्योंकि ट्रैवलिंग एक गुरु है, कल भी मैंने आपको बताया ट्रैवलिंग एक गुरु है। अनेक अनेक जगहों से पार किए, जैसे यहाँ कहा है मेट्रोपोलिसेस, फ्लरिशिंग मेट्रोपोलिसेस, यानी जो शहर, ऐसे नहीं कि शहरीकरण अभी हुआ है, हर आइडियोलॉजी अपना एक शहर बनाता है। जैसे पहले शिवाजी महाराज के टाइम में और वो मुगलों के टाइम में किले हुआ करते थे, तो किले के ऊपर जाके रहते थे। आज भी शिवाजी महाराज के ऐसे ऐसे किले, आप चढ़ के नीचे देखिएगा तो चक्कर आ जाएगा। वो इनएक्सेसिबल होता था ना, तो वहां जाते थे। आजकल आपको इनएक्सेसिबल होना है तो आपका जो ऑनलाइन डेटा है और बैंक अकाउंट है, बस उसको सेफ रखिए, नहीं तो एक क्लिक में पैसा गायब। हाँ, मेरे एक बुक को मराठी ट्रांसलेट कर रहे एक माता जी, तो उनका कुछ था लक्ष्मी, मैंने उनको ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया, मैं चला गया,
जाने के बाद 2 घंटा फोन आता है, बोला प्रभु जी मेरा बैंक अकाउंट साफ कर दिया। बोला किसने? बोलते लाइट बिल भरने के लिए मेरे को फॉर्म भेजा, तो मैंने इसमें क्लिक करके डाल दिया क्या क्या, और ओटीपी मांगा, मैंने दे दिया। मैंने बोला ऑल द बेस्ट। तो आजकल आजकल ये गढ़ है कि आप अपने आप को अंदर अकाउंट सिक्योर कर लीजिए। आजकल आप कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन अकाउंट में गायब तो गायब। तो हर समय का अपना एक किला बनता था, एक अपना गढ़ बनता था। तो आज की तारीख में बड़े बड़े बिल्डिंग्स, ये जो सिटीज हैं ये हैं, तभी भी हुआ करते थे। ऐसे नहीं कि भगवान ने द्वारका बनाए तो द्वारका को कितना स्पेशल था, भगवान राम का अयोध्या था। तो सिटीज पहले भी हुआ करते थे, जहाँ ज्यादा ट्रेड होता है, जहाँ ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन होता है। और इन्होंने गांव गांव भी गए, अलग अलग लोगों को मिले, नदियां, अलग अलग पेड़ पौधे, वैरायटी देखने को मिला। उसके बाद नारद मुनि कह रहे हैं, चित्रधातु विचित्राद्रिन इव भंग इव भग्न भुजद्रुमान जलाशयान शिव जलान नलिनी सुरदेशे वितः चित्र स्वनई पत्र रथैर विभ्रमद भ्रमर श्रियः। I passed through hills and mountains full of reservoirs of various minerals like gold, silver and copper. जहां मैं ऐसे ऐसे जगह से गया जहां सोना, चांदी और तांबा ये मिलता था। And through tracts of land with reservoirs of water filled with beautiful lotus flowers. और ऐसे ऐसे जगहों से जा रहा था जहां सुंदर सुंदर कमल के फूल आते थे। कभी आप टाटा से रांची आइएगा तो आपको बहुत सारे ऐसे पॉन्ड्स मिलेंगे जहाँ कमल के फूल उगे रहते हैं, या कभी आप झारखंड में बहुत सारे जिधर भी पॉन्ड्स हैं वहां आपको कमल मिलेगा। तो fit for the denizens of heaven, decorated with bewildered bees and singing birds. तो वहां पे जो ऐसे ऐसे जगह घूमा जहां अप्सराएं रह सकती हैं, ऐसे सुंदर सुंदर जगह थे। डेकोरेटेड विद bewildered bees, इतने ऐसे ऐसे इतने फूल होते थे कि वहां जो भ्रमर होते थे वो भी भ्रमित होते थे हम कौन से फूल का आस्वादन करें कौन से नहीं। एंड सिंगिंग बर्ड्स, जो गाना गाते हैं पंछी, वो हमें भले ही समझ में ना आए लेकिन उनका जो स्वीटनेस है उससे हम मोहित हो जाते हैं। तो ये कह रहे हैं, नलवेणु शरस्तंबा कुश कुच का गह्वरम एक एवा तिया तो हम एक एद्रका एद्राक्षम विपिनम महत घोरम प्रतिभयकारम व्यालोलुक शिवाजिरम। इंग्लिश में पढ़ने से ना थोड़ा। I then passed alone through many forests of rushes, bamboos, reeds, sharp grass, weeds and caves, which were very difficult to go through. Alone I visited dark and dangerous fearful forests, which were the play yards of snakes, owls and jackals. वो ये देखिए, ये श्लोक बताने का भी एक तात्पर्य है, उसका कारण है कि कई बार लोग प्रपद तात्पर्य में लिखते भी हैं, कई बार लोग मतलब यहाँ पे ये कहा है श्लोक में कि ऐसे ऐसे जगहों से गए हैं जहाँ सांप, बिच्छू, बाघ, ये प्राणियां थे, जंगल, अलग अलग प्रकार के जंगल थे, बहुत डेंजरस थे, जहाँ गुफाएं थी, नदी थे, नाले थे, सब बहुत सब मैंने पार किया। ये बताने का मकसद ये है नारद मुनि का कि जब आप गृह को त्याग कर दें, घर को त्याग कर दें, तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, क्योंकि घर भी एक मटेरियल फॉरेस्ट है। अगर आप गृहस्थ हैं तो इस मटेरियल, वो जो 5वें स्कंद में एक अध्याय है, द फॉरेस्ट ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट करके एक अध्याय है, उसको पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कौन सा रिश्तेदार क्या है। क्योंकि ये सब हमारा जो है हमारे ऊपर पिछले जन्मों का जो कर्म है वो लेने के लिए आते हैं। तो आपको कोई कभी सुखी नहीं कर सकता इस दुनिया में। तो अगर आप गृहस्थ हैं तो उस जंगल को आपको अनुभव करना होगा, और उधर कुछ अच्छे और बुरे चीजें हैं, यानी डेंजरस चीजें, रिस्क है। वैसे ही सन्यास में आप भले ही मुक्त हो गए हो, परंतु यहाँ अलग कर्तव्य, अलग दक्षता रखनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं जैसे गृहस्थ के लिए, अगर आप गृहस्थ हो तो अपने पत्नी के सिवाय किसी के साथ आप संग नहीं कर सकते। उसके बाद आपको ना बोलने का साधना होना चाहिए। ना कोई ऑफिस में मिल जाए, हाँ हाँ आप हमसे शादी कर लीजिए, बोले ना, नो। अगर आप ब्रह्मचारी हैं या सन्यासी हैं, छोड़ दिए हैं, तब आपको किसी को, सबको ही ना बोलना है। तो साधना दोनों को करना है।
तो कई बार जब कोई साधु बन जाता है या घर छोड़ देता है तो उसको लगता है अब ये दुनिया मेरी हो गई, मैं इस दुनिया का मालिक हो गया हूँ। तो उस भोग प्रवृत्ति संसार को देखने लगता है, और जब धन या स्त्री कोई आती है तो उसे वो मेंटली कंट्रोल करके भोग करने का प्रयास करता है। इसलिए साधु का जीवन एकदम संघर्षशील होना चाहिए। इसलिए साधु को वन में छोड़ दिया जाता है कि जाओ, अब आप ये संसार आपका है और आप भगवान को खोज लो। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इतना जंगल झाड़ी सबसे गए, इतने संघर्षों को पार किया। हाँ, तो यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं, अ सन्यासी इज ड्यूटी बाउंड टू टेक ऑल रिस्क्स without fear, and the most typical sannyasi of the present age is Lord Chaitanya, who traveled in the same manner through the central Indian jungles, enlightening even the tigers, bears, snakes, deer, elephants, and many other jungle animals. In this age of Kali, sannyasa is forbidden for ordinary men. One who changes his dress to make a propaganda is a different man from the original ideal sannyasi. One should, however, take a vow to stop in social intercourse completely and devote life exclusive to the service of the Lord. The change of dress is only a formality. Lord Chaitanya did not accept the name of a sannyasi, and in this age of Kali, the so-called sannyasis should not change their former names, following in the footsteps of Lord Chaitanya. In this age, a devotional service of hearing and repeating the glories of the Lord is strongly recommended, and one who takes the vow of renunciation of family life need not imitate the Parivrajacharya like Narada or Chaitanya, but may sit down at some holy place and devote his time and energy to hear and repeatedly chant the holy scriptures left by the great acharyas like the 6 Goswamis of Vrindavan. पता नहीं ये परपुट इतना बड़ा पढ़ने का ही मन कर लिया। एक्चुअली क्या ये हमारे थोड़ा ऐसा लग रहा है मेरे लिए कुछ लिखा है तो ऐसा। तो यहाँ जो संघर्ष है वो तो है, लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं कि आप क्या करिए अब, क्योंकि आप, हम लोग चैतन्य और नारद की तरह तो है नहीं, यहाँ वहां जाएंगे भटक जाएंगे। तो हमें अच्छे तीर्थ में जाके साधुओं का संग करके और नाम जप करते रहना है, और नाम जप कर करके इतना कर लो। हाँ, वो परम पूज्य नवयोगेंद्र महाराज एक सुंदर भजन गाते हैं, कहते एक सुंदर है, आप में से किसी को पता होगा, नाम जप कर ले, नाम जप कर ले, इतना कर ले कि हद कर ले, कि यमराज भी तेरा खाता रद्द कर ले। ऐसा कुछ बहुत सुंदर भजन है, किसी को पता है तो गा सकते हैं, कोई है किसी को? बहुत सुंदर है वो, कि इतना जप कर लो कि आप हद कर लो। हद कर लो कि आपका खाता भी रद्द हो जाए। प्रभु जी ऐसे है कि इतना जप कर हद कर दे, ताकि यमराज भी तुम्हारा खाता रद्द कर दे, ऐसे बोल। हरि बोल। बहुत सुंदर। तो ये हमें प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि देखिए, नाम जब सर्वोपरि है, भगवान का सेवा, गुरु का सेवा मिले उसे करिए, और ऐसे संसार के मोह में मत पड़िए। तो यहाँ नारद मुनि सिखा रहे हैं कि एक आइडियल सन्यासी को क्या बनना चाहिए, कैसे संघर्षों से पार होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु यहाँ जहां मैं बैठा हूं अभी, वहीं से 1 किलोमीटर पीछे ही उनका मंदिर है, जहां उन्होंने स्नान किया था सुवर्ण रेखा मंदिर में, सुवर्ण रेखा नदी में स्नान किया था। मेरा बस चले तो मैं बहुत बड़ा इधर मंदिर बनाऊंगा चैतन्य महाप्रभु का मेमोरी में। देखते, मैं तो पूरा इस बार तो मैं पूरा प्रण लिया हूं। तो उसके अलावा जब यहाँ से आप 40 किलोमीटर आगे इस साइड जाएंगे रामगढ़ की तरफ, तो वहां आपको मिलेगा जहां ये प्राणियों के साथ वो नाचे थे। रामगढ़ में कुज्जू करके गांव है, तो वहां पे वो प्राणियों के साथ नाचे थे, बाघ, भालू। मैंने मेरे वीडियोस भी डाले हैं फेसबुक पे, तो बहुत सुंदर कैसे वो प्राणियों के पद चिन्ह, क्योंकि जब भगवान हरि कीर्तन करने लगे थे तो वो सारा जो पत्थर है वो भी मेल्ट होने लगा था, तो वहां प्राणियों के चिन्ह आने लगे थे। पशु पाखी झूरे पाषाण विधरे, सुनी जार गुण गाथा। तो उनका गुण गाथा सुन के जो पत्थर है वो भी पिघल गया, और उधर सभी हाथी का पांव है, सांप है, कोबरा भी दिख रहा है, वहां पे बाघ है, भालू है, सबका दिख रहा है। और यहाँ से लेफ्ट में 40 किलोमीटर जाएंगे तो बुंडू है। तो बुंडू जो है वहां पे आपको स्वयं महाप्रभु आए थे, और वहां राधा कृष्ण विग्रह हैं जिनको उन्होंने स्थापित करके उनका सेवा करवाया था। और वो कहते थे ये झारखंड है, झारखंड मतलब जो झारीखंड है, जो पेड़ पौधे हैं, वो कहते थे यहाँ की सारी नदियां यमुना के समान है, और यहाँ पे सारे जो पेड़ है, ये सारे जंगल जो है मुझे वृंदावन की याद दिला रही है, वृंदावन है।
तो ये खासियत है। तो आप लोगों का भी स्वागत है। हम लोग होली मनाते हैं यहाँ पे बहुत ग्रैंड। आपको आना है तो 7 तारीख को गौर पूर्णिमा होगा, पुष्पाभिषेक है, और 8 तारीख को ग्रैंड होली होते, भगवान को कंधे पे ले जाते पूरे गांव में, हर घर से भगवान गुजरते हैं, उनको भोग लगता है, कलर का होली होता है, बहुत बड़ा होता है। आप लोग अगर आना चाहते हैं तो आइए, हमारे कुटीर में आपका स्वागत है। या झोपड़ी तमाजा, इस मेरी झोपड़ी में तो यहाँ पे महाप्रभु ने हम सबको सिखाया है कि कलयुग में अब आप कहाँ जंगल जंगल भटकोगे, तो कलयुग में केवल हरिनाम कीर्तन करो, आप जिस गांव में हो। क्योंकि अभी जो लोगों से आप मिलोगे वो ऐसी प्राणियों की तरह ही तो रहने वाले हैं। वो लोग प्राणी की तरह कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कोई भी जी रहे हैं। तो आहार निद्रा भय मैथुन का कोई लाइन ही नहीं है, कैसे भी कर रहे हैं। तो आप हरिनाम करिए, सबको जोड़िए। ये इधर हमें इस परपोर्ट में प्रभुपाद ने बताया। और एक हिपोक्रेट सन्यासी मत बनिए, वो भी ज्ञान दिया है। अगर आप सन्यास ले रहे हैं तो प्रामाणिक रूप से अपने इस दायित्व को निभाइए। माया जाल के चीजों को टच ही नहीं करिए, वो आपके लिए बनी ही नहीं है, तो छोड़ दीजिए उसको। R&D मारने मत जाइए, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम बड़ा वायर को हाथ लगाते हैं और ये छोटा सा कट होता है, डर शॉक लग जाता है, फिर उस डिप्रेशन से हम निकल नहीं पाते। तो वैसे ही कई बार हम इस जो माया के चक्कर में थोड़ा सा माया को खेलने जाते हैं, तो सन्यासी होने के बाद खेलने से फिर माया एक ही बार जो है पत्ता कट कर देगी, फिर हम कहीं बोलने लायक नहीं रह जाते। तो ये शिक्षा जो है ये नारद मुनि ने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आप सबका कोई प्रश्न है तो हम एक आध दो क्वेश्चन ले लेंगे। आज आप लोगों को थोड़ा क्लैरिटी लग रहा है क्या, मतलब वीडियो में? जस्ट आवाज में भी क्लियरिटी यस सर, यस लग सर। रहा है। ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक। हरे कृष्णा। यस, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा। माता जी आपने भेजा वो सुना मैंने, हाँ जी, हाँ बहुत जी, सुंदर है। हाँ तो जी, 24 मिनट का मैं 12 मिनट सुना, और हाँ इतना जी, सुंदर उसमें नाम लिया है गुरु गोविंद सिंह के ने जो लिखा है। हाँ जी। बहुत एक सुंदर, बहुत सुंदर है। मैं तो रट्टा मरवा दूंगा मेरे बच्चों को। हाँ जी, हाँ जी, यही भगवान के प्रशंसा में ही है ना सारा जी जी प्रेयर। जी। हाँ प्रभु जी, ये है कि जैसे काल हम कह देते हैं 3 तरह के हैं, मतलब आगे भविष्य काल, वर्तमान काल और ये जो भी। लेकिन ये क्या ऐसा भी काल है कि कुछ हमारे अंदर भी काल चल रहा है और बाहर भी काल चल रहा है, कुछ ऐसा 2 तरह का कुछ? इसको मैं आपको थोड़ा उपनिषदों के एंगल से समझाऊंगा। हम्म, देखिए, थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को पूरा आत्मा समझिए। ये जो शरीर है ना, इसको पूरा आत्मा समझिए। और आप यहाँ बैठे हैं तो क्या हो रहा है बाहर? बाहर अपने आप सीजन बदल रहे हैं। बाहर अपने आप जो बच्चा है वो बड़ा हो रहा है, जो बड़ा है वो बूढ़ा हो रहा है, जो बूढ़ा है वो मरने के कगार पे जा रहा है। हाँ जी, जो किसी का बाल अभी आए नहीं वो बाल आ रहे हैं, किसी के बाल आ गए हैं वो पक रहे हैं, किसी के बाल पक गए अब वो गल रहे हैं। जी, तो हर चीज का अपना एक साइकिल बना हुआ है, जी, और उस साइकिल का कर्म से, काल से और मानसिक स्थिति से बड़ा कनेक्शन है। ठीक। और ये सिस्टम भगवान ने बनाया, हमने नहीं बनाया, हम सिर्फ देख सकते हैं, हम ऑब्जर्वर है। उसी प्रकार हमारे अंदर भी जो अवयव हैं, हमारे अंदर भी जो चीजें हैं, ये इनका भी अपना, हाँ देखिए लिखा है पिंडी ते ब्रह्मांडी न्याय। हाँ तो ये तो पिंडे, हाँ ये भी लिखा है गुरबाणी में। हाँ, तो वो इसमें मध्व भी लिखते हैं, मध्व संप्रदाय में बताया, अंडांड पिंडांड बोलते हैं, जो बाहर है वही अंदर है। अंदर है, हाँ। तो हमारे अंदर भी जो है वही सिस्टम चलता है। ये बहुत बड़ा विषय है, कभी उसको बैठ के मुझे आपको अलग से समझाना होगा। पर जो बाहर चल रहा है वही अंदर चल रहा है। इसलिए एक्चुअली ये शरीर भी एक तरह से काल चक्र के अधीन है। ये आपका कुछ नहीं है, आप आत्मा है जो इसके अंदर है, और इसको भी देख रहे हैं, इस यंत्र को देख रहे हैं। यंत्र रूढ़ानी माया, समझ रहे हैं? तो बस यही है। तो ये वैसे बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कभी आएगा उसका परपोर्ट तो हम बताएंगे आपको। यस, हाँ नहीं, कुछ मतलब हाँ बुद्धि में आई थी। ठीक बात। तो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अभी आपने बताया था कि कौन से चैप्टर में परिवार के बारे में बताया है, ये इनका रोल ऐसा है, इनका रोल ऐसा है करके। ये 5th कौन सा कैंटो चैप्टर था में, प्रभु? 5th कैंटो में, एक मिनट दीजिए मैं आपको बताता हूँ। 5वें स्कंद के मुझे लगता है कोई तो अध्याय है, एक मिनट मेरे को देखने दीजिए, मैं देता हूँ आपको। तो
5वें स्कंद में आता है जनरली, ये फॉरेस्ट ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट करके चैप्टर है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, फॉरेस्ट ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट, ये रहा चैप्टर नंबर 14, द मटेरियल 30 वर्ल्ड एज द ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ एंजॉयमेंट। आपको कोई श्लोक सुना दूं उसमें से? जी प्रभु जी। देखिए मैं रैंडम, देखिए प्रभु जी देखिए सुन लीजिए। अब देखो जैसा श्लोक नंबर 20 में पढ़ के सुना रहा हूँ, सुखदेव महाराज कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कंटिन्यूड टू परीक्षित, माय डियर किंग, स्लीप इज एग्जैक्टली लाइक अ पाइथन। आप जंगल में क्या देखते हैं? अजगर, पाइथन यानी अजगर, आजकल वो पाइथन कोडिंग लैंग्वेज है, लेकिन पाइथन अजगर। वो कह रहे हैं ये निद्रा जो है ना, ये अजगर की तरह है, ये तुम्हें सुला देगा, आओ सो जाओ। My dear king, sleep is exactly like a python. Those who wander in the forest of material life are always devoured by the python of sleep. अगर आप नारद गिरा संन्यास लेते तो बाहर पाइथन दिखेगा, नींद तो ऐसी नहीं आनी क्योंकि आपने संन्यास लिया है। और अगर आप घर पे हो तो वहां अजगर नहीं आएगा, भले आपने दीवार बना लिया, कंपाउंड बना लिया है, बहुत बड़ा सिक्योरिटी सिस्टम लगा लिया, लेकिन आपको अजगर अंदर लेगा। अंडांड पिंडांड अंदर भी है पाइथन। Those who wander in the forest of material life are always devoured by python of sleep. Being bitten by this python, they always remain in the darkness of ignorance. इस अजगर के खाने से, मतलब अजगर रूपी जो है ये निद्रा आपको खा जाती है, वो तमोगुण में चले जाता है। They are like dead bodies thrown in a distant forest. ऐसे लोग जो सोते रहते हैं या निद्रा के वश में है, ये ऐसे हैं जैसे डेड बॉडी को जंगल में कहीं फेंक देते ना लोग, पड़ा हुआ है कोई नहीं देखता, कुत्ते भालू चाट रहे हैं उसको, वैसे जो घर पे बैठ के सो रहा है। They are like dead bodies. Thus the conditioned souls cannot understand what is going on in life. तो ये फिर उसको सांप वाप का सब का उदाहरण भी है, तो ऐसे पढ़ सकते हैं। अभी 14वां अध्याय है ना। हाँ यस, हरे कृष्णा। कोई और क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, हरि बोल, जय हो। प्रभु जी रसनाथ दास बोल रहे हैं। यस यस यस। प्रभु जी एक क्वेश्चन था, हम लोग जैसे हम लोग पढ़ते हैं वर्णों के बारे में, 4 वर्णों के बारे में, और जैसे अभी हम लोग कोई स्कूल रन कर रहे हैं या फिर कुछ बच्चों को सिखा रहे हैं, हम लोगों को कुछ ऐसा रेफरेंसेस है क्या ये पता करने के लिए कि कौन सा व्यक्ति किस वर्ण से मतलब वो किस वर्ण में है, या उसको क्या ट्रेनिंग देना चाहिए, ऐसा कुछ हम मेकआउट कर सकते हैं? कोई ऐसा रेफरेंस है? और वो कितना सेफ है प्रभु, हमको कैसे उसको पता लगाना चाहिए कि ये जो व्यक्ति है ये क्षत्रिय वर्ण का है, ये ब्राह्मण है, ये इसका क्वालिटीज बेसिकली ऐसा है, तो वो कैसे नहीं? पता वो लगा? देखिए ये कोई मतलब अभी वैसे तो रेफरेंशियल तो सारे भागवतम में भी आता है, सभी पुराणों में सब जगह आता है, पर लाइक मैंने बोला ना आपको कि शास्त्र जो है वो टॉपिक वाइज स्टडी नहीं करते, जैसे आजकल का मॉडर्न एजुकेशन है जहाँ एक चैप्टर होता है, ओके वर्णाश्रम कमिंग सोल, ऐसा नहीं। वो बुक मैंने लिखा है जानबूझ के ताकि आज के लोग समझे, लेकिन मतलब शास्त्रों के जो स्टोरीज हैं, इनके जो थीम लाइन है या और बड़े आचार्य इनके कमेंट्री से पता चलता है कि जो ब्राह्मण है ना, इसका अपने आप है ना शास्त्रों को पढ़ने में या शास्त्रिक कार्यों को, विधि विधानों को करने में रुचि होगा, यानी स्पेशली जो पूजा पाठ और जो 16 संस्कार हैं, प्लस जो मुक्ति का कार्य है, अन्य ये सब कार्यों में जो ब्राह्मण वर्ग है ये क्रियाशील होता है, तो उसको अपने आप देखिएगा इंटरेस्ट होगा। अभी देखो ये जो लड़का है छोटू, ये पक्का ब्राह्मण है, हम बता रहे हैं, हम इसको नहीं जानते लेकिन पीछे ये पक्का ब्राह्मण बेटा, ये देखो हाँ बोल रहे हैं। क्यों? तो क्योंकि ये जब मैं भागवतम दे रहा हूँ तो मैंने इसे देखा है, कुछ बच्चे ना वहीं बैठ के सुनते रहते हैं, ऐसे बैठे रहेंगे, कई लोग नीचे आके बैठ जाते हैं, मैं उनको बोलता हूँ बोलेगा, उनको एक होता है कैमरा में सामने देखना प्रभु जी क्या कर रहे हैं, एक है कि वो पढ़ने का मन करना, तो वो अपने आप वो आएगा। और जब वो बड़ा हो जाएगा, स्पेशली 12-13 साल का हो जाएगा, तब वो आपको जो सवाल करेगा ना, क्वेश्चंस करेगा, वो इंटेलेक्चुअल या उस इंक्विजिटिवनेस के एंगल में होगा। जो क्षत्रिय है वो सत्वगुण भी होगा, मतलब इंक्वायरी तो करेगा, लेकिन उसका रहेगा कि प्रभु जी क्या करना चाहिए, करना क्या चाहिए, मतलब दुनिया में अब हमको कैसे शासन लाना है, कैसे न्याय लाना है, न्याय प्रियता ज्यादा होगी उसमें, वो चाहते हैं अन्याय के खिलाफ।
तो वो वैसा वाला पावरफुल वो रहेगा, तो उसको आपको उस हिसाब से ट्रेनिंग देना है। जो वैश्य है, जो वैश्य प्रवृत्ति का है, जिसको बिजनेस समझ में आता है, वो आपको दिखेगा कि बराबर उसको, जैसे मेरा भी कल ही जिधर शादी था, तो मेरा ही स्टूडेंट है वो मैं गया ना, तो मैं उसका जो दूसरा फ्रेंड था जो भी डिवोटी है, मैंने बोला इसने सब पूरे जो ये जो बनाए हैं, जो देते ना कॉन्ट्रैक्ट खाने वाले को और इसको उसको, मैंने, इसने बोला पूरा पेमेंट तो किया नहीं होगा, बोले नहीं इसने सबको होल्ड करके रखा हुआ है, एक एक चीज बारकाई से करके फिर पैसा देगा। मैं बोला ये पैसे भी कंजूस है ये पूरा एक एक चीज वो खुद बोलता है कि प्रभु जी हम इस मामले में बहुत वो हैं, और वो प्राउड फील करता है, उसमें कोई गलत नहीं है, वो उसका स्टाइल ऑफ वर्किंग है। तो वो जो होता है ना कि हाँ कैलकुलेटिव, और ये इसमें इतना होगा, इसमें इतना होगा, तो वो प्रॉपर वो वैश्य होता है, वो प्रॉपर उसमें, तो वो रजोगुण और तम के लिंक में होता है। और जो प्रॉपर तम में होता है वो उसको इंटरेस्ट ही नहीं होता इस सब में, बोलता है हमारे लिए क्या है बताइए, मतलब वो चाहता है कि अच्छा हो, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता है और उसे इतना इंटरेस्ट भी नहीं है। तो ऐसे देख के आप देख सकते हैं कि कौन कितना इन्फ्लुएंस्ड है ना। थोड़ा सा वो फिर क्या है, इसलिए तो गुरुकुल होता है ना, वहां गुरु होते हैं जिनको भगवान ने दिमाग दिया है, पर परमात्मा अंदर में होते हैं, तो और ये ज्ञान होता है, तो उसे वो चेक कर लेते हैं। और गलती से आपने किसी ब्राह्मण को मिस आइडेंटिफाई करके क्षत्रिय ट्रेनिंग भी दे दिया, तो वहां भी वो ब्राह्मणगिरी ही करेगा, वहां बोलेगा ये जो शस्त्र हैं भगवान परशुराम जब चलाते थे, वो वहां भी जो है ना श्लोका ही कोट करेगा। और किसी क्षत्रिय को गलती से आपने ब्राह्मण कर दिया, पूजा पाठ में भेज दिया कि जाओ आज यहाँ पे इस घर में आपको वो वाला उपनयन संस्कार करना है, तो वहां जाके भी वो जो बोलेगा, करे सुनो धागा इतना मोटा पहनो कि जब किसी का गला दबाओ तो पर करके मर जाना चाहिए बोलेगा भाई ये ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है, कौन है पंडित जी। तो 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 वो क्या कहते हैं उसको, वो फ्रेम ऑफ माइंड बाहर निकलेगा। तो अगर आपने तभी भी आइडेंटिफाई नहीं किया तो खुद वो आइडेंटिफाई होकर आ जाएगा, आप चिंता मत करिए। जैसे पूरी तलते हैं ना हम लोग, तो तेल में जो पहला पूरी डालते हैं, पहला मतलब जो कच्चा होता है, जो अभी जैसे बेला है, वो नीचे जाता है, द फैक्ट कि वो नीचे गया है वो नया पूरी है। जो थोड़ा थोड़ा ऊपर आ रहा है मतलब अभी वो सुधर रहा है, और जो पूरा एकदम पक गया है और फूल गया है, अब वो उसको आप कितना भी नीचे ढकेलेगा ऊपर ही आएगा, अब वो कब नीचे जा ही नहीं सकता, आपको निकलना ही होगा। वैसे ही अगर कोई ऑलरेडी तला हुआ पूरी, उसको आप नीचे डालने का प्रयास करेगा, ऊपर आ जाएगा। आपको एक ऊपर भी है, ऊपर रख भी रख दीजिएगा, अगर वो तला हुआ नहीं है तो नीचे ही गिरेगा, नीचे गिर के फिर ऊपर आएगा। तो ये गुण कर्म विभागशाह है। अगर हम गुरु के रूप में अगर उसको आइडेंटिफाई कर ले तो अति उत्तम, और नहीं भी करेंगे तो ये जगत जो है वो गुरु है, भगवान स्वयं उसको वहां से वहां उठा लेंगे, वो अपने आप करेगा। जैसे कोई झाड़ू मार रहा है ऑफिस में, कंपनी में झाड़ू मार रहा है, तो भले वो झाड़ू मार रहा है, लेकिन अगर उसको दिमाग है तो आईएएस की तैयारी करेगा, वो पढ़ाई लिखाई करेगा। और कई बार हमने देखा है कि कोई रिक्शा चलाने वाले का बेटा बेटी आईएएस हो जाते हैं, आईपीएस हो जाते हैं, तो बड़ा उधर पेड़ा ज्यादा बांटा जाता है। भले ही पूरे देश में बहुत लोग आईएएस आईपीएस बने, लेकिन सब लोग मेहनत करके लाखों रुपए भर भर के ट्यूशन करके गए, लेकिन कोई जब नॉर्मल घर से मेहनत करके स्ट्रगल करके पहुंचता है तो उसे हम वाह वो बोलते हैं कि अरे देखो, तो इसका मतलब उसमें वो क्वालिटी था, बस उसे वो मौका नहीं मिला। तो वैसे होता है। तो इसमें इतना हमको माइनर या माइक्रो कंट्रोल करने का भी जरूरत नहीं होगा, हमको बस ज्ञान देना है, संस्कार देना है। वो बंदा अपने गुणों को जितना ले सकता है लेके आगे बढ़ेगा, और जहां होगा भगवान हरि से जोड़ देना है, उसका भी बेड़ा पार, हमारा भी बेड़ा पार। ठीक है। जैसे जैसे देखो कुछ लोग बैंक में काम करते हैं, बैंक के लिए कोड लिखते हैं, लेकिन उनका दिल रहता है कि हम शास्त्र पढ़ें, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें और लोगों को पढ़ाएं। तो ऐसा आदमी जो है वो कॉर्पोरेट में फंस तो जाता है, लेकिन अंदर से ब्राह्मण ही रहता है। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्णा। और किसी का कोई सवाल है? बहुत लोगों ने हाथ ऊपर किया, जिनने हाथ ऊपर किए 3 दिख रहे हैं मुझे लोग के पर से। कोई है, सुमित है, वैदिक ज्योतिष है। आप मुझे कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं जल्दी, एक क्वेश्चन है मेरे पास। यस। ओ हरे कृष्णा। मुझे लगता है आप किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है हरे कृष्णा तो प्रभु जी। फिर पूछिए। यस। प्रभु जी, जैसे प्रभु जी ने पूछा वर्ण के बारे में, हम्म। तो प्रभु जी जो लोग सिर्फ पैसा कमाते हैं और मांस मदिरा में लगे रहते हैं, वो कौन से वर्ण में आते हैं? वर्ण तो मनुष्यों के लिए है। कौन से वर्ण में आते हैं? नहीं में जब वर्ण नहीं होगा प्रभु जी।
जो मनुष्य है ना, जो मनुष्य वो भी की तो तरह कमा रहे, रहे खा रहे हैं। हाँ वही तो कह रहा हूँ। तो देखिए प्राणी जो है ना, प्राणी वो भी इतना मेहनत नहीं करता, उसको भी भगवान पे भरोसा होता है कि कल का चावल दाना आ जाएगा मेरे पास। अगर आप एक बोरिया चावल बाहर रख दें तो जितने चिड़िया है ना, चिड़िया, वो लोग आके अपना 4-4 दाना उठा के लेके चला जाएगा, उसके बाद नहीं आएगा। लेकिन जो मनुष्य है ना, वो पूरा बोरिया उठा के घर पे ले आएगा। उसे भरोसा ही नहीं है कि भगवान कल भी देंगे, आज दिए हैं तो कल भी देंगे। मनुष्य एक ही ऐसा प्राणी है जो आत्महत्या करता है, प्राणी नहीं करते। प्राणी को कितना भी गाली दे दीजिए भाग जाता है, लेकिन आत्महत्या नहीं करते। ये मनुष्य ही जो पगला है जो आत्महत्या कर लेता है। तो इसलिए जो सब ये सब कर रहे हो तो प्राणी की तरह ही जी रहे हैं, तो फिर तो उनका वर्ण व्यवस्था क्या बोलना है। लेकिन फिर भी क्योंकि मनुष्य योनि में है, कहीं ना कहीं कुछ गुणों से तो प्रभावित होंगे। परंतु जो कमाता है और दूसरों के आश्रय पे जी रहा है वो उसे शूद्र कहते हैं। चाहे टेक्निकली आपका जन्म किसी क्षत्रिय कुल में हो, वैश्य कुल में हो, ब्राह्मण कुल में हो, आपका सरनेम भले ही जो हो जाए, तो लेकिन कहलाएंगे आप शूद्र। तो जो ऐसे काम कर रहा है वो गलत है। ऐसे काम से उसे उद्धार करने का प्रयास करना चाहिए, उसे हरिनाम देना चाहिए। ज्ञान में या अज्ञान में हरिनाम घुसा दो अंदर में, हरिनाम का रस लग गया, उसे खुद पता चलता है कि यार मैं कचरा वाला रस के पीछे क्यों हूँ, ये अच्छा चीज है। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी जैसे आपने बताया मार्कंडेय पुराण में थोड़ा सा वर्णन बताया कॉस्मोलॉजी के बारे में, तो क्या जो भागवतम के अंदर हम पढ़ते हैं वो मार्कंडेय पुराण में डिटेल्ड में कॉस्मोलॉजी के बारे में, या थोड़ा सा ही पार्ट है उसमें? नहीं, मार्कंडेय में उसमें ज्यादा डिटेल है। उसमें तो भारतवर्ष के पहाड़ पेड़ पौधे सबका नाम है। अरे इतना डिटेल है आप उसको समझ भी नहीं पाइएगा। मैं 4 बार ट्राई भी किया, बहुत डिटेल, उसको डेडिकेटेड स्टडी चाहिए, बहुत डिटेल। कि आप डिटेल में बताएंगे कॉस्मोलॉजी पे। सो जाओगे तुम लोग, इतने पेड़ पौधे के नाम है, मैं पढ़ के खुद सो गया था। ठीक है, जब समय आएगा तब पढ़ाया जाएगा आपको, अच्छे अच्छे तब डायग्राम्स बना के देंगे, वीडियोस भी बनाएंगे, आप चिंता मत करिए। टाइगर अभी जिंदा है। धन्यवाद। यस, ठीक है, हम सब कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज एकादशी है, एकादशी का व्रत पालन करिए, भगवान नाम का जप करते रहिए। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण वाचा कल्पतरु